जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और जो ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी की आज्ञा से ही मैं अपना अगला सत्संग आप सब संगत जी के साथ साझा करने जा रही हूँ। और जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो रिसेंट ही है, कल का है और आज का है। हर बार मैं अपना सत्संग शेयर करने में लेट हो जाती हूँ और फिर मुझे गुरु जी से डांट पड़ती है, पर गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना सत्संग टाइम पर, समय पर शेयर कर रही हूँ आप सब संगत जी के साथ। जो मेरा पहला सत्संग है वो कल का है और हर ट्यूसडे हर मंडे, मतलब हर दिन एक भगवान जी का दिन होता है, तो मैं हर दिन एक भगवान जी की पूजा करती हूँ, उनकी आरती करती हूँ। लेकिन कल मैं अपनी पूजा ढंग से नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था और मुझे घर से जल्दी निकलना था। इस कारणवश मैं पूजा ढंग से नहीं कर पाई थी और जल्दी जल्दी मैंने पूजा की थी। लेकिन मैंने जो बेसिक मेरी पूजा होती है, मैंने गुरुजी का स्वरूप अच्छे से साफ़ किया था, उस पर मैंने तिलक लगाया था। और ये गुरुजी की ही आशीर्वाद देख लीजिए, उनका ही मेहर है, उनका ही मिरेकल है कि कल जब मैंने गुरुजी को तिलक लगाया था तो जो तिलक मैंने उनके स्वरूप जी पे लगाया था उस पे एक आकृति बनी जो मैंने पास से देखी, तो वो माता जी की आकृति लग रही थी, जिसमें माता जी खड़ी थी, उनके सामने उनके शेर खड़े थे और उनके चारों हाथ भी मुझे दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था वो माता जी का ही स्वरूप है जो उस तिलक के रूप में आ गया है। मैंने एक बार तो सोचा कि मैं उसकी फ़ोटो खींच लेती हूँ, मैं सबके साथ शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मुझे आज फिर से एक मिरेकल दिखाया है, पर समय की कमी की वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो बस मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था और मैंने उन्हें यही बोला था कि आपने माता वाले रूप अपने मुझे दर्शन करा दिए हैं। इसका मतलब यही है कि आज मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो ज़रूर सफल होगा और आपको मैं दिए बिना तो जाऊँगी नहीं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर ही जाती हूँ। मुझे जिस काम के लिए जाना था वो मेरे पापा से रिलेटेड था। जैसा मैंने पहले बताया, मेरे पापा नहीं हैं, वो गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं, तो उन्हीं का एक काम था जो मुझे और मेरी मदर को करना था, जिसके लिए हमें जाना था, जल्दी निकलना था। तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर ही निकली थी और मैं यही सोच के निकली थी कि आज आप मेरे साथ जा रहे हैं, मेरा काम ज़रूर संपन्न होगा, और नहीं भी होगा तो उसमें भी शायद कोई भलाई होगी, लेकिन मेरे साथ ही चलिएगा, मैं आपके बिना नहीं जा पाऊँगी। मैं अब अपनी ज़िंदगी का या आगे भी कोई भी अपनी ज़िंदगी का कदम, फैसला या कोई भी काम आपके बिना नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ जो भी हो वो आपकी मर्ज़ी से, आपकी रज़ा में हो। तो मैं बस गुरुजी के साथ निकली थी और सुबह मुझे इतना अच्छा मिरेकल तो दिखाई था। मुझे माता जी महाराज जी के रूप में, उनके तिलक के रूप में उनके दर्शन मिले थे। उसके बाद जब हमारा काम भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। हमने सारे पेपर सब कुछ अरेंज कर लिए थे, बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने, लेकिन फिर वही लग रहा था कि पता नहीं काम होगा कि नहीं। पर एक हिम्मत आपके अंदर आ जाती है कि जब गुरुजी आपके साथ है, गलत तो कुछ नहीं हो सकता। किसी काम में डिले हो सकता है लेकिन काम ज़रूर होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम था मेरे पापा से रिलेटेड, जो कल हो गया, संपन्न हो गया। पेपर्स वगैरह सब अच्छे से सबमिट हो गए और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मेरा फर्स्ट रिएक्शन मन में, मैंने गुरुजी को शुक्राना ही किया था कि गुरुजी पापा आपने आशीर्वाद दिया और हमारा काम हो गया। और कल पूरे दिन मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलती ही रही। जो कल अलग ही ब्लेसिंग्स मिली, जैसे मुझे उनके नंबर्स की ब्लेसिंग, एंजल नंबर्स की तो मिलती ही हैं, लेकिन कल पूरे दिन मुझे इतने सारे एंजल नंबर्स दिखे, मैं आपको बयान नहीं कर सकती संगत जी। मुझे कितनी खुशी, कितना ब्लेस्ड फील हो रहा था अंदर से। मुझे 4/6, 4/8, 4/4 ऐसे नंबर्स की ब्लेसिंग्स रिपीटेडली दिखती जा रही थी। गुरुजी के गाड़ियाँ दिख रही थी जिसमें उनकी स्टिकर्स लगे हुए थे, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाले, और वो रिपीटेडली दिखते ही जा रहे थे और इतना सुकून अंदर से फील हो रहा था कि गुरुजी साथ ही हैं, वो मेरे साथ ही गए, मेरे साथ ही आए। और ये कुछ इंडिकेशंस है जिसमें उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। हम जहाँ भी गए वहाँ गुरुजी हमारे साथ ही गए। आते वक्त कल, क्योंकि बारिश, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस वजह से जगह जगह ट्रैफिक था, लेकिन बहुत तकलीफ़ हो रही थी, हमें बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था घर पहुँचना। मेरी बहन ड्राइव कर रहे थे गाड़ी में,
तो उनको भी बहुत मुश्किल हो रही थी, सारे रास्ते बंद थे। मैंने बस मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी पापा मैं खाली अपने लिए नहीं सबके लिए अरदास करना चाहती हूँ। पता नहीं कौन कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप बस हम सब पे इतनी मेहर कीजिए जिसको जहाँ पहुँचना है वो समय पे पहुँच जाए। ट्रैफिक जैम की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। सब ये ट्रैफिक जैम प्लीज़ हटवा दीजिए, अगर हो सके तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ कर दीजिए कि सब अपने घर अपनी मंजिल पे सही से पहुंच पाए। और कल पता नहीं कुछ एक अलग सी अजीब सी इंसिडेंट भी हमारे साथ हो रहा था। हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ हमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस बहुत रिपीटेडली दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई विपदा में है, कोई है जो जिसको हेल्प की ज़रूरत है। हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन मन में मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी जहाँ भी ये फायर ब्रिगेड्स जा रही हैं, जहाँ भी ये एम्बुलेंसेस जा रही हैं, प्लीज़ वहाँ पे लोगों की रक्षा कीजिएगा, उन पे मेहर कीजिएगा। मैं बस यही प्रार्थना करते जा रही थी जब भी मुझे दिखती थी। मुझे नहीं पता मेरी बात मुझे इतना तो पता है गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, वो हर वक्त मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं, हम सबके अंग संग हैं। तो मेरी बात वो ज़रूर सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो मांग रही हूँ वो सही है कि गलत है। बट इतना विश्वास था कि अगर मैं किसी के लिए भला ही सोच रही हूँ तो शायद गुरुजी ज़रूर मेरी बात सुनेंगे। वो गलत बात कभी नहीं सुनते, सही बात तो डेफिनेटली सुनते हैं। तो मैं हर वक्त बस यही प्रार्थना करते हुए जाती जा रही थी। जब मुझे कोई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दिखती थी तो मैं यही सोच रही थी जहाँ भी ये जा रही हैं वहाँ लोगों पे ही नहीं, जीव जंतुओं पशु पक्षियों सब पे मेहर कीजिएगा। क्योंकि जैसा कि रिसेंटली आपको पता ही होगा अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो बहुत जहाँ पे तबाही हुई है, इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके साथ ही कितने जीव भी वहाँ पे थे, कितने पक्षी थे जिन्होंने अपनी जान खोई है, लेकिन किसी ने उस बात को हाईलाइट नहीं किया न्यूज़ में। और मुझे ये बात एक सोशल मीडिया की रील से ही पता लगी कि वहाँ उन बच्चों को भी, जो जीव के बच्चे हैं, पक्षी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया था, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल ने वो शो नहीं किया। तब मैंने मन में यही सोचा था कि कहीं भी कोई विपदा हो तो इंसानों को तो तकलीफ होती ही है, लेकिन इन बेजुबानों जीव जंतुओं पशु पक्षियों को भी होती है, और हमें उनके लिए भी अरदास करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो बात माइंड में थी मेरे, इसीलिए कल जब मैं जितनी बार भी फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंसेस देख रही थी तो मैं इंसानों के साथ साथ सब जीव जंतुओं पशु पक्षियों के लिए भी अरदास कर रही थी कि गुरुजी पापा जहाँ भी ऐसा कुछ हो, वो अगर वो भी दिक्कत में है तो प्लीज़ इन सब पे अपनी मेहर कीजिएगा। मैंने तो बस गुरुजी से यही सीखा है कि हमेशा अपने लिए नहीं, अगर आप किसी और के लिए भी अरदास करते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक सुकून महसूस होता है कि आपने कुछ तो ड्यूटी की अपनी इंसानियत होने की। आप गुरुजी की संगत जी हैं, आप सबके लिए अच्छा सोचने का आपका एक हमें एक ड्यूटी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें पूरी करनी चाहिए, और मैं वो शायद कोशिश कर रही थी पूरी करने की। लेकिन फिर भी मेरे मुंह से या मैंने कुछ गलत भाव रख लिए हों, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, तो मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मुझसे अगर गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये तो रही कल की बात। कल पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से निकला, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा ट्रीट दिया, लंच की, इतना अच्छी जगह हमने लंच किया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी अपने बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं, उन्हें पता होता है कि ये क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है। बहुत टाइम से मैं बाहर नहीं खा पाई थी। कल हम रेस्टोरेंट में गए, मेरी दूसरी वाली बहन और मेरे जीजाजी, उनका बेटा भी हमें ज्वाइन कर लिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। तो फिर हम बाहर रेस्टोरेंट में लंच करने गए काम ख़त्म होने के बाद। बहुत रिलीफ, बहुत रिलैक्सेशन कल फील हुआ बहुत दिनों के बाद। तो ये सब सिर्फ गुरुजी की वजह से ही संपन्न हो पाया। इतना अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, फिर हमें अच्छे से लंच मिला, हम अच्छे से घर भी वापस आ गए। थोड़ी बहुत अड़चनें बीच में आई ट्रैफिक को लेके, लेकिन वो भी गुरुजी ने सॉल्व कर दी। हमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम लोग बहुत देर तक फंसे रह गए या हम लेट हो गए। थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो था, लेकिन फिर भी वो मैनेजेबल हो गया। मैं अपने घर पहुंच सकी। मेरी मम्मी क्या, गुरुजी की बड़ी बेटी और उनकी जो मेरी बहन उनकी छोटी बेटी है, वो सब अपने घर अच्छे से पहुंच सके।
बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि कल किसी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हुई हो, किसी का नुकसान ना हुआ हो, और किसी भी सब जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को गुरुजी की मेहर मिली हो, हमेशा मिलती रहे, किसी का नुकसान ज़्यादा ना हुआ हो। बस गुरुजी से यही अरदास करना चाहती हूँ। इसी के अलावा आज सुबह का जो मेरा सत्संग हुआ, सुबह मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे कल काफ़ी शायद मैं थक गई थी या पता नहीं बॉडी पेन हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई थी और वो उन्होंने खुद के लिए और गुरुजी के लिए चाय बनाई थी। तो गुरुजी का चाय प्रसाद उन्होंने मेरे लिए रख दिया था कि ये तुम ले लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो पता नहीं आज पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने वो चाय प्रसाद लेने के लिए मैं बैठी और मैंने गिलास को हाथ लगाया, तो वो चाय एकाएक अपने आप ही गिर गई, सडनली अपने आप गिर गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि चाय प्रसाद गिर गया है, मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, वहम मुझे आ रहा था। लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ वहमों की कोई जगह नहीं होती। गुरुजी किसी भी वहम में पड़ने के लिए मना करते हैं। मुझे यही लगा जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। मैं यही मानती हूँ मेरी ज़िंदगी में जो भी होता है वो गुरुजी की रज़ा से, उनकी मर्ज़ी से होता है। तो अगर ये चाय प्रसाद गिर गया है तो इसमें भी मेरी ही कोई भलाई होगी जो मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन गुरुजी को पता है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं चाय प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाई, लेकिन मुझे फिर बाद में ये खुशी भी हुई कि गुरुजी ने मुझे शायद कोई किसी कष्ट से बचा लिया है। क्या पता वो चाय प्रसाद मुझे पीना चाहिए था भी कि नहीं, वो मेरे लिए मुझे नहीं पीना था, इसीलिए शायद गुरुजी ने वो चाय प्रसाद गिरवा दिया। लेकिन मेरी भूल की वजह से वो चाय प्रसाद गिरा ज़रूर है। उसके लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो गिरे, पर मुझसे वो भूल से गिर गया। उसके लिए रियली 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 सॉरी गुरुजी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस यही मेरे दो सत्संग थे, कल के और आज के, जो मैं शेयर करना चाहती थी, समय पर करना चाहती थी, लेट नहीं करना चाहती थी। क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करने में, अपना शुक्राना शेयर करने में लेट हो जाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है अपने केस में कि आप अपने कामों में लग जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कितनी बातें होती हैं, कितने एक्सपीरियंसेस, कितने सत्संग आपके होते हैं जो आप भूल जाते हैं। गुरुजी अपनी कृपा करके आप पे कभी नहीं भूलते, वो अपने किसी बच्चे को नहीं भूलते, तो हम कैसे सत्संग भूल जाए। मैं कई बार सत्संग भूल जाती हूँ और फिर मुझे याद आता है हाँ मैंने वो वाला सत्संग तो शेयर ही नहीं किया, तो उस पर वो बहुत गिल्ट फीलिंग होती है और बहुत बुरा लगता है कि जब गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। थोड़ा उस बात का दुख होता है। इसीलिए मैं कोशिश, हर बार यही मेरी कोशिश रहती है, जब मेरे साथ कोई सत्संग हो मैं उसे हाथों हाथ या इमिडिएटली या फिर समय पर बिल्कुल टाइमली शेयर कर दूं, ताकि सब संगत जी को उनकी मेहर मिल सके, वो भी उस बात को समझ सके कि गुरुजी कितने कितने तरीक़ों से अपने संगत जी के साथ चमत्कार करते हैं, मिरेकल्स करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। मैं यही कोशिश निरंतर करती रहती हूँ कि मैं अपने शुक्राने टाइम पर शेयर करूँ, क्योंकि जैसा कि गुरुजी के वचनों में भी लिखा है कि अगर आप अपना शुक्राना शेयर करते हैं तो जो शेयर करते हैं उनके तो कर्म करते ही हैं, उन्हें ब्लेसिंग तो मिलती ही है, जो सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनके भी कर्म करते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सत्संग भी सुनूँ, सत्संग शेयर भी करूँ और टाइमली करूँ। और मैं ज़्यादा बड़े सत्संग नहीं सुन पाती, मैं ऑनेस्टली ये बात कन्फेस करना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा बड़े सत्संग नहीं सुन पाती, लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं जब भी कोई सत्संग सुनूँ पूरे मन से सुनूँ, उसमें कही गई एक एक बात को समझूँ और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करूँ। जो टीचिंग्स, जो ब्लेसिंग्स उस सत्संग में गुरुजी ने दी हैं अपने संगत जी को, उसकी सीख जो वो देना चाहते हैं वो मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर सकूं। आई होप मैं ये काम कर पाऊँगी, ये मैं कर पाऊँगी, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाऊँगी। बेहतर बनाने का तो काम वैसे गुरुजी का ही है, मैं बस गुरुजी की टीचिंग्स फॉलो कर पाऊँ, मैं यही चाहती हूँ। इसके अलावा बस यही मेरा सत्संग था।
और मैं यहाँ आज शेयर करना चाहती थी सुबह सुबह ही। अभी सुबह के करीबन 11:30 बजे होंगे और मैं आज ये सत्संग बिल्कुल शेयर करना चाहती थी। मैं अपने काम छोड़ के आई हूँ। मैंने गुरुजी से क्षमा मांग ली थी, क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपने काम छोड़ के कभी भी कोई शुक्राना शेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना घर, अपना काम देखना चाहिए। मैं आधा काम अपना कर चुकी थी, फिर अचानक से मुझे मन में थॉट आया कि मैं सत्संग क्यों शेयर नहीं कर रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही थी मन में। तो मैंने इनसे गुरुजी से पहले सॉरी मांग ली थी कि गुरुजी मैं बाकी काम भी ज़रूर ख़त्म कर लूँगी, मैं बस ये सत्संग शेयर कर लूँ, वरना मैं बाद में भूल जाऊँगी और फिर वो सही नहीं होगा, वो गिल्ट रह जाएगा मन में कि मैंने टाइम पे शेयर नहीं किया। बस मैं यहीं पे अपना ये वाला सत्संग कंप्लीट कर रही हूँ, इसी आशा से कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैं ऐसा कुछ गलत ना बोलूँ, ना मेरे मुंह से निकल गया हो जो किसी को हर्टफुल लगा हो। बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने सितंबर 2024 में मुझे अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए मैं गुरुजी का दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन मेरे गुरुजी धीरे से कान में कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। हाँ जी संगत जी, जिस संकट की घड़ी में, जिस विपदा की घड़ी में आजकल हमारी जिंदगी चल रही है, गुरुजी साथ हैं तो इस संकट से हम बेझिझक बाहर निकल जाएंगे। हुआ ऐसे, कल हमें ना बाजार में हम गए, कोई हमारे जानकार मिले तो उन्होंने मुझसे ना एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि पता नहीं रब भी तुहानू किद्दां किद्दां दे मुसीबतां च पाई जांदा। पर संगत जी देखो, उन्होंने ये तो नहीं ना पता कि रब मुसीबतां दे विच पा नहीं रहा, बल्कि सानू कढ रहा उन्हां मुसीबतां तों। साडे नाल खड़े होके, साडा साथ दे के मेरे प्यारे गुरु जी हमें इन मुसीबतों से बाहर निकाल रहे हैं। ये मैं खुद महसूस कर रही हूँ। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे नाल आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। हाँ जी संगत जी, हमें गुरु जी को मन पे भार लेके याद नहीं करना, बल्कि उनके सामने बैठ के उनको सारी बातें बताने के बाद हमें अपना मन हल्का करके उसके बाद उनका शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो चाह से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, बिना मांगे जो मिलता है उसे हम गुरु की रहमत कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, जो हमें बिना मांगे मिल जाए, ये गुरु की अपार कृपा होती है हम पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे संगत जी उनका नाम सिमरन ही ले लो, अगर उनकी कृपा ना हो ना तो हम नाम सिमरन नहीं कर सकते। वो कृपा करते हैं तो ही हम नाम जप करते हैं। गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, कभी अपने चरणों से मत दूर करना,
कभी सेवा सत्संग सिमरन से भी दूर मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बिना तेरी गलती के तूने हर जगह माफी मांगी है। जिसने तेरे साथ गलत किया है अब वो तुझसे माफी मांगेंगे। गुरु जी मैंने चाहिए ही नहीं कि वो आके मेरे को माफी मंगन। बस तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਮਨ ਘੁੱਟਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा बच्चा मेरी देख रेख में है तो घड़ी घड़ी टेंशन ना लिया कर। हाँ जी संगत जी, क्योंकि बेटा जिसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, कभी उसका बीपी लेवल कम हो जाता है, कभी उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, तो उसको देख के ना मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद टेंशन हो जाती है और मैं जय गुरु जी कहने लगती हूँ। देखो संगत जी गुरु जी ने मुझे मैसेज भी भेज दिया कि तू टेंशन ना ले, सब मैं ਉਹਦੀ देख रेख कर रहा हाँ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। बच्चे ਦੀ देख रेख ਕਰਨ ਦਾ बहुत बहुत शुकराना। तेनू बहुत बड़ी खुशी भेजनी है, झोली फैला कर रखियो। जय गुरु जी। गुरु जी मैं तो झोली कदों ਦੀ फैलाई हुई है, बस तुसी किरपा करो। ਜਿਹੜੀ अरदास ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत जल्द तेरी सब समस्या समाप्त हो जाएगी। शुक्र है गुरु जी, शुक्र है। जल्दी कड्डो गुरु जी ये संकट की घड़ी तो। गुरु जी देखो इन्ने साल हो गए, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਬਰਾਣਾ, ਡਰਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਨਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਬਸ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੱਢੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने एक मैसेज में ये भी कहा, गुरु जी का हाथ पकड़ा तो निश्चिंत रहो, वो असंभव को भी संभव कर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, माता रानी वास्ते तुहाडे वास्ते कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुसी सब ठीक करोगे, मैनू पूरा पूरा विश्वास है। बिना आपकी कृपा के गुरुपा एक कदम नहीं चल पाऊंगी, बस आप संग रहना मेरे, मैं हर तूफान से लड़ जाऊंगी। हाँ जी गुरु जी, बस तुसी साथ रहना, जिद्दां दा मर्जी जिंदगी दे विच तूफान आ जावे, जे तुसी नाल हो ना मैं हर तूफान तो लड़ जाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक अरदास गुरु जी आपके चरणों में, फूलों की तरह सबकी जिंदगी में का दो सतगुरु जी,
कलियों की तरह होठों पर मुस्कान ला दो सतगुरु जी। सबके जीवन से गम सदा के लिए मिटा दो सतगुरु जी। मेरी बस आपसे इतनी सी अरदास है मेरे सतगुरु जी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दो मेरे सतगुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, ईश्वर हर किसी की सुनते हैं, बस भरोसा बनाए रखना होगा। मेरा भरोसा तो संगत जी कभी कभी टूटता है, पर मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप भरोसा बनाए रखो प्रभु को, प्रभु सबकी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना सबर बख्शना गुरु जी कि हम शिकवा नहीं बस शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस इन्ना सबर सानू दे दियो गुरु जी, बस कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रार्थना और ध्यान तेरे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से तेरी बात मुझ तक आती है और ध्यान से मेरा जवाब तेरे तक पहुंचता है। हाँ जी गुरु जी, सही गल है बिल्कुल। जय हो। प्रार्थना तो मैं हर वेले करती हूँ गुरु जी, हर वेले। ध्यान नहीं मेरा उन्ना लग पाता गुरु जी जिन्ना लगना चाहिए, इधर उधर हो जाता किसी वेले। प्रार्थना मेरी हर वेले तुहाडे चरणों च है गुरु जी। मेरी माता रानी कृपा करो, मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस घर में गुरु का पहरा है, गुरु का स्थान बना है, गुरु की कोई वस्तु रखी हुई है, गुरु का कोई भी ग्रंथ रखकर उसका प्रकाश घर में होता है, गुरु की वाणी गुंजाई जाती है, गुरु का सम्मान और गुरु के वचनों का पालन किया जाता है, तो कहते हैं कलयुग या कोई भी बीमारी गुरु की आज्ञा के बगैर वहां प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ जी संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे सतगुरु जी। जहाँ पे ये रहते हैं ना, वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। देने वाला भी तू है, खिलाने वाला भी तू है, यहाँ तक लेकर आने वाला भी तू है। शुक्र है मेरे दाता, मुझे हर मुसीबत से बचाने वाला भी तू है। संगत जी, जितनी भी मुसीबतें जिंदगी में आई हैं, ये मेरी संकट की घड़ी सबसे बड़ी है। जय गुरु जी। गुरु जी जानते हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी से हमें बचाने वाले हमारे प्यारे गुरु जी हैं, जिनका हाथ हमारे परिवार पर है और सदा ही बना रहे। ये अरदास है उनके चरणों में। इस संकट की घड़ी से वो ही उबारेंगे, वो ही बाहर निकालेंगे। इसलिए गुरु जी आप ही हो मेरे लिए सब कुछ। बस माता रानी प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर मुसीबत से आपने बचाया है आज तक, आगे भी बचाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मुझे कोई बड़ी साज सजावट नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई, साफ और सच्चा दिल चाहिए, जिसमें छल कपट ना हो। हाँ जी संगत जी, जितनी भी गुरु जी की संगत है ना, जिनका हृदय निर्मल है, गुरु जी उनको ही चुनते हैं। साफ हृदय वाले, सच्चे सच जिसमें वास करता है, हमारे प्यारे गुरु जी उसे ही अपनी संगत बनाते हैं। इसलिए गुरु जी ने मुझे संदेश भेजा कि मुझे साज सजावट से नहीं, बल्कि साफ और सच्चे दिल से प्यार है। मेरा वास वहीं पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्र है गुरु जी, आज शुक्रवार वाले दिन तुसी मैनू अपना शुकराना करने वास्ते अपने चरणों विच बिठाया। संगत जी, जे शुकराना सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए ना, माफ कर देना गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। जिस तरह चाबी घुमाने से ताला खुल जाता है, उसी तरह शुकराना गुरु जी कहते ही
हमारे भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। हाँ जी संगत जी, इसलिए तो गुरु जी कहते हैं कि बस शुक्राना करो, शुक्राना करो, जो भी हो बस आप हर समय शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हमारे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर बार आप हमारी रक्षा कर रहे हो, इसके लिए शुक्राना। हर पल हमारे साथ हो, इसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हिम्मत न हारो, वाहे गुरु ना विसारो, हसदे मुस्कुरांदे हुए जिंदगी गुजारो। मुश्किलां ते दुखां दा जे करना है खात्मा, हमेशा कहंदे रहो शुक्र है परमात्मा। शुक्र है मेरे प्रभु, गुरु जी का शुक्राना करने से ही हमें सब कुछ मिलता है संगत जी। हमारे दुखों, मुश्किलों, रुकावटों का सबका खात्मा होता है। गुरु जी ने मुझे एक संदेश में ये कहा है कि शुक्रवार का शुक्राना कर, जितनी रुकावटें आ रही हैं सब खत्म हो जाएंगी। शुक्र है मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे भगवान। जय मेरी माता रानी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब मैं इसी के साथ ही अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें, मेरे बच्चे की अरदास करें, जल्दी गुरु जी उसे स्वस्थ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी।